अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का जो व्लॉग है वो है मेरी थोड़ी सी यहाँ पर रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है कि पाकिस्तान आने के बाद जो है वो किस तरह से जो है डे पास हो रहा है आजकल। शॉपिंग व्लॉग्स तो आप लोगों को मैं काफ़ी सारे दिखा ही चुकी हूँ। आज के व्लॉग में होगी थोड़ी सी रूटीन और बाद में शायद शॉपिंग पर भी जो है हम लोग चले जाएँ। तो खैर यहाँ पर अभी हम लोग आए थे फ्रेश सी वेजिटेबल्स लेने के लिए। और पाकिस्तान में जो है आप सब्ज़ियाँ वगैरह इस तरह से भी ले सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है कि आप स्टोर्स वगैरह से भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे घर वाले क्योंकि डेली बेसिस पर जो है वो फ्रेश वेजिटेबल्स ही लेते हैं, जो भी खाना हो सब ने वो डिसाइड करके, तो फिर ईज़िली जो है घर के पास से ही मिल जाती है, शॉप से भी मिल जाती है। और वैसे यहाँ पर ये फेरी वाले जो हैं ये भी आते हैं। और इसके अलावा सिस्टर बता रही थी कि ये एक इनका यहाँ पर वेजिटेबल्स वाला है जो इनका मतलब पक्का होता है ना, लगा होता है आपकी स्ट्रीट में, जो है वो डेली आता है या कहीं यहाँ वहाँ करीबी घर के पास ही कहीं जो है वो खड़ा होता है। मतलब आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप यहाँ से जाकर जो है वो ले सकते हैं। और यूएसए में तो ऐसा होता था कि हाँ, हफ्ता 10 दिन की जो ग्रॉसरीज है हम लोग एक ही दफ़ा कर लिया करते थे और डेली बेसिस पर ऐसे नहीं जाते थे। और अभी मैं अपनी सिस्टर से यही कह रही थी कि ये भी एक आपकी एक्टिविटी है कि आप वॉक करके डेली जाएं और जाकर फ्रेश जो वेजिटेबल्स है वो लेके आए। वहाँ पर भी आप जाके ला सकते हैं, लेकिन शॉप्स जो हैं वो थोड़ी दूर होती हैं, गाड़ी पर जाना होता है और घर में कोई बच्चे संभालने वाला नहीं होता है। जैसे अभी मेरी भाभी जो हैं उनके पास बच्चे थे और मैं और सिस्टर जो है वो ईज़िली आ गए। और जब हम लोग अदर कंट्रीज़ में होते हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही फेस करना होती है कि हम चले जाएं तो बच्चे कहाँ जाएं। अब बच्चों को लेके जाना हो तो वो एक अलग से ही जो है वो टेंशन पड़ जाती है। खैर यहाँ से हम लोगों ने जो है बड़ी फ्रेश सी जो है वो वेजिटेबल्स ले ली और काफ़ी टाइम के बाद जो हूँ ना आज मैं इस तरह से आके और सब्ज़ियाँ वगैरह ले रही थी तो बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं अपनी सिस्टर को यही बोल रही थी कि ये भी आपकी एक एक्टिविटी है, आप डेली इसी तरह से जो है वो बाहर निकलते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पर वॉक करने स्पेशल जाते हैं तो आप लोगों की जो है वेजिटेबल्स लेने जा रहे हैं या कुछ अगर चीज़ इसी तरह से चाहिए, शॉपिंग करनी है, सब मिल के जा रहे हैं, तो वो भी मतलब आपकी जो है ना वो एक एक्टिविटी में ही शामिल हो जाती है। बाकी यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ हैं वो होती तो फ्रेश है, लेकिन लुकिंग वाइज जो है ना इनकी शक्ल बड़ी वो फ्यूज़ सी हुई होती है और वो कह रहा था कि गर्मी की वजह से जो है ये फ्यूज़ हुई हुई है। और उसके बाद इनके घर के पास ही में ये भी एक शॉप है, यहाँ से मतलब आपको कोई भी ऐसे ग्रॉसरीज़ की जो चीज़ें हों, वैसे तो इन लोगों की मंथली आती है, लेकिन मतलब घर से बाहर निकलना है तो बच्चों के लिए जूसेस वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें या जो भी बच्चों ने खाना हो, चॉकलेट्स या इस तरह का कुछ भी जो है वो लेके आना जो है वो लाजमी होता है। और ये लेज़ वगैरह, और मैं वही देख रही थी कि मैं 2.5 साल के बाद, 2 साल के बाद या 2.5 साल के बाद आई हूँ पाकिस्तान, तो मुझे हर चीज़ के जो प्राइसेस हैं वो डबल से ट्रिपल नज़र आ रहे थे। और अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे, मेरी सिस्टर बता रही थी कि जो हर चीज़ है वो इतनी ज़्यादा प्राइसी हो चुकी है कि उसको जो है ना वो ख़रीदना मुश्किल से मुश्किल ही जो है वो होता जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा वाकई में पाकिस्तान में जो है वो प्राइसेस हाई हो चुके हैं। अच्छा हुए अमेरिका में भी है, लेकिन वहाँ पर आपको इतना फ़ील नहीं होता है क्योंकि इतने ज़्यादा प्राइस नहीं होते। जैसे $4 की चीज़ जो है वो चली जाए $6 में या $8 में, तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे थोड़े बहुत प्राइसेस जो है वो हाई होते हैं। उसके बाद खैर यहाँ पर एक पार्क था तो सिस्टर ने कहा कि चलो रायन को लेके जो है इस पार्क में आते हैं। वैसे ये पार्क को मैं यही अपने सिस्टर से बात कर रही थी, अगर इसको थोड़ा सा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया जाए और इसकी क्लीनिंग वगैरह की जो है वो थोड़ी सी उसका ख्याल किया जाए तो ये पार्क जो है वो अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बोल रही थी कि सोसाइटी वाले जो हैं हर मंथ जो है वो पैसे भी लेते हैं सोसाइटी मेंटेनेंस के। तो मैं वही उससे पूछ रही थी कि सोसाइटी मेंटेनेंस जो है वो फिर कहाँ है अगर वो लोग पैसे लेते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में यही एक प्रॉब्लम है कि आप लोग हर चीज़ जो है वो पे भी करते हैं, लेकिन आपको उसका जो रिज़ल्ट है ना वो वैसा नहीं मिलता। ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा जो है वो बुरी है। और अगर आप अदर कंट्रीज़ में जैसे कहीं भी यूएसए या कहीं भी और रहते हैं, अगर आप पे करते हैं तो उसके रिज़ल्ट्स विजिबल जो हैं आप लोगों को नज़र आते हैं। तो खैर मैंने भी यहाँ पर बैठकर जो है वो झूले पिंग वगैरह जो है वो झूली। और रायन जो है माशाल्लाह से वो सभी का बहुत ज़्यादा जो है वो लाडला है। रायन तो सबकी जो है बस वो गोद ही रहता है, मतलब सिस्टर है तो वो हर कोई जो है रायन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और रायन को बाहर जो है वो घूमना फिरना अच्छा लगता है। और मेरा बच्चा इतना ज़्यादा शरारती है ना कि मैंने जब भी घर से बाहर अगर जाना है तो रायन को लेके जाना जो है वो लाजमी है। और यहाँ पर भी उसकी स्टिल वही आदत है कि एक कदम भी इसने चलना नहीं है, स्ट्रॉलर में बैठ के ही जो है वो जाता है। बल्कि मेरी जो इशाल है वो घर में रह लेती है, लेकिन रायन जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। रायन जो है वो थोड़ा ज़्यादा चूज़ी और जो है वो ज़िद्दी है।
तो जी खैर यहाँ पर अभी हम लोग आ चुके हैं वापस अपने घर पे, और मैंने कहा थोड़ी सी जो स्ट्रीट है वो भी आपको विज़िट करवाते हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे आप जोहर टाउन रहती हैं, आप यहाँ रहती हैं, आप वहाँ रहती हैं। कुछ लोगों को तो मैंने बता दिया था कि मैं कहाँ रहती हूँ, और कुछ लोगों को जो है वो इतना क्लियर एड्रेस आई एम रियली रियली वेरी सॉरी मैं नहीं बता सकती हूँ। बस इतना बता देती हूँ कि मैं कैवलरी में रहती हूँ, और इससे ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि बस मुझे ना यार डर लगता है। बस मैं पाकिस्तान आके पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा डरी हुई हूँ। और बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच, आप सबने इतने प्यारे प्यारे मुझे मैसेजेस किए हैं, सजेशंस दिए हैं कि ऐसा ना करें ऐसा करें। तो थैंक यू सो मच आप सब के लिए। और ट्रस्ट मी कि जिस तरह के अभी मैंने बहुत सारे लोगों से हालात सुने हैं, वाक़यात सुने हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ ना वो डरती हूँ। और अगर हम लोग घर से बाहर भी जाते हैं तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे होते हैं, और अकेले जाने से या 2 बंदे भी जाएं तो दिल जो है ना वो डरता है। लेकिन हम लोग जो जाते हैं तो हम लोग काफ़ी सारी फैमिली सभी जो है वो मिल के ही जाते हैं। और खैर उसके बाद यहाँ पर इशाल को मैंने उमर एंड हाना जो कार्टून्स हैं वो लगा के दिए हुए थे। और स्टिल जो है यहाँ पर अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, और पता नहीं कब जो है ये वेदर अच्छा होगा। बल्कि मैं अभी वही अपने सिस्टर से बात करी थी कि हमारे घर में तो जो है वो शादियाँ हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो गर्मी है ये मज़ीद 1 महीना तो शायद और लेगी ही लेगी। अभी जो है वो वेदर चेंज नहीं होने वाला है। तो खैर जी बस अल्लाह करे जल्दी से गर्मी जो है वो ख़त्म हो जाए। मुझे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके ना गर्मी लगती है। और उसके बाद यहाँ पर बड़ी ही फ्रेश और मज़ेदार सी जो भिंडी है वो बनी हुई थी, और अभी यहाँ पर हम लोग जो हैं वो लंच करने लगे हैं। अच्छा, हमारे घर में ये होता है कि लंच जो है वो लास्ट में होता है। अपने घर में तो मैं नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पर जो है प्रॉपर 3 टाइम जो मील है वो होता है, लंच, ब्रेकफास्ट और उसके बाद जो है डिनर। और इस तरह की मतलब यहाँ पर लाइफ स्टाइल है। लेकिन मेरे घर में हम लोग 2 टाइम जो है वो खाते हैं। तो खैर हर किसी के घर का रूल होता है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो 2 टाइम खाते हैं, कुछ लोग 3 टाइम खाते हैं, लेकिन हमारे घर में प्रॉपर जो है वो 3 टाइम्स प्रॉपर टाइम पर जो है वो खाना वगैरह बनता है। और सेकंड चीज़ जो एक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है वो है चाय। और हमारे घर में तो इतनी ज़्यादा चाय बनती है, मेरे ख्याल से हर 2 घंटे के बाद जो है ना वो चाय रेडी होती है, और मुझे स्पेशल जो है वो 1 कप चाय का मिलता है। खैर ये वाली तो जो अभी बनी है ये दोपहर के खाने के बाद वाली चाय है, लेकिन वैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो चाय पी जाती है। और यहाँ पर भी आकर मतलब आधा कप देते हैं मुझे, लेकिन देते ज़रूर है। और अपने घर में तो मैं बिल्कुल भी जो हूँ वो चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन यहाँ पर आकर पता नहीं क्यों जब कोई दे देता है तो फिर जो है वो बंदा पी ही लेता है। लेकिन यहाँ पर जो चाय है मेरे ख्याल से हर घर में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं चाय के। तो खैर यहाँ से चाय और सुपर बिस्किट जो है वो इन्जॉय किए। और उसके बाद रायन को लेके हम लोग आ गए थे मैकडोनल्ड्स, क्योंकि रायन ने जो है वो शो डाल दिया था कि मुझे जो है मैकडोनल्ड्स खाना है। और सच बताऊं तो मेरा खुद भी जो है वो दिल कर रहा था। खैर मेरा मैकडोनल्ड्स खाने का तो दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जो चीज़ मैंने खाई थी मैं अभी वो भी करती हूँ आपके साथ शेयर। और अब आके मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी सी जो भूख है या वो शायद खा खा के जो है ना वो थोड़ा सा दिल करता है खाने का चीज़ें। और अभी यहाँ पर जो है बच्चों ने मैकडोनल्ड्स के साथ ही जो है इनकी डील ले ली थी, और साथ में इनको मीठे में चाहिए थे कुछ डोनट्स। और मैं इसको समझा भी रही थी कि अभी हमने आगे जाना है स्टोर पे, वहाँ पे काफ़ी सारी मीठी चीज़ें होंगी तो वहाँ से ले लेना। लेकिन जो बच्चे हैं ना वो आजकल के इतने ज़्यादा ज़िद्दी और इतने पता नहीं, मैं समझती थी शायद मेरा ही बेटा ऐसा है, लेकिन नहीं, मेरा भाई का भी जो बच्चा है वो भी सेम टू सेम यही वाली जो है वो चीज़ है, इसी की रायन की ही जो है वो भी कॉपी है। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ बच्चों के लिए आए थे, और फिर भी यहाँ पर जो है मैंने आइसक्रीम ले ही ली थी कि चलो यहाँ की जो आइसक्रीम है मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्टी होती है, मज़े की होती है। और सच बताऊँ तो मेरा इतना दिल नहीं करता, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ सुनने के बाद मैंने कहा चलो जो है वो ट्राई कर लेते हैं कि कैसी है यहाँ की आइसक्रीम। और खैर बच्चों ने यहाँ से जो है अपनी डील वगैरह इंजॉय की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ से जो है मेरे बच्चे को हलाल वाला जो फूड है वो मिला है, वरना यूएसए में तो जो है ये ऑप्शन ही नहीं होती है हलाल वाली। और यहाँ पर जो है आपको हर चीज़ हलाल मिल जाती है, बेधड़क जो है आप कुछ भी जाके जो है वो ख़रीद सकते हैं। और ये चीज़ जो है ना वो बहुत दिल को सुकून देती है, वरना यूएसए में तो हम इसी टेंशन में ही रहते हैं क्या हलाल है और क्या हराम है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। दिल कुछ खाने का जो है वो कर रहा होता है, लेकिन वो चीज़ जो है वो हलाल नहीं होती है, तो बहुत सारी जगहों पर जो है ना आपको अपना दिल वो मारना पड़ता है। और साथ ही में यहाँ पर सिस्टर ने जो है वो यहाँ पर से चाय ले ली थी, और इनकी जो चाय थी वो भी मतलब अच्छी नहीं थी। हालांकि जब मैं पहले आई थी 2-3 साल पहले तो इनकी चाय जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है इन लोगों ने शायद अपनी उसकी कोई रेसिपी में चेंजिंग कर दी है, तो बिल्कुल भी जो है वो अच्छी चाय नहीं थी। हाँ, जो आइसक्रीम मैंने ली थी वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी थी।
तो खैर यहाँ से जो है हम लोगों को आलमोस्ट रात ही हो गई थी। यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन ये इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं वो पुराने वाले मैकडोनल्ड्स को मिस कर रही थी जहाँ पर साथ ही में जो है वो पार्क हुआ करता था, और यहाँ से फ्री होकर हम लोग थोड़ा सा जो है वो पार्क में चले जाया करते थे, वॉक वगैरह कर लिया करते थे। खैर वो पार्क भी यहाँ पर ही है, लेकिन थोड़ा सा आगे है, मतलब मैकडोनल्ड्स की हदूद से बाहर निकल के। और पहले ऐसा होता था मैकडोनल्ड से निकले और साथ ही में जो है वो पार्क में आप लोग एंटर हो जाए। और उसके साथ ही में आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो, और आप लोगों ने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है मेरे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और इंस्टाग्राम पे भी करना है आप लोगों ने मुझे ज़रूर फॉलो, और सेम टाइम पे आपने मेरे चैनल पर आना है, आपको न्यू और मज़ेदार सी जो वीडियो है वो मिल जाएगी। और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा अदर कंट्री से लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं और वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, और मुझे कह रहे होते हैं कि आप कितना एंजॉय कर रही हैं, कितना आपको मज़ा आ रहा है। तो मुझे मेरी आप सबके लिए दुआ है कि हर बंदा जो है खुशियों के साथ जो है वो पाकिस्तान आए, क्योंकि जब आप लोग किसी को देखते हैं तो फिर आपके भी दिल में होता है कि यार हम भी जाएं। तो मेरी दुआ है कि आप सब लोग भी ज़रूर आएँ। खैर यहाँ पर अभी हम लोग आ गए थे पिज़्ज़ा प्लेस पे, और ये पिज़्ज़ा मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो फेवरेट है। हालांकि मैं न्यूयॉर्क अमेरिका से ही आई हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जो न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा है वो मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो फेवरेट है। तो खैर यहाँ पर जो है हम लोगों ने पिज़्ज़ा ले लिया था, और मेरी कोशिश थी कि रायन भी खा लेगा, लेकिन रायन जो है वो प्लेन वाला पिज़्ज़ा खाता है, और उसने कहा कि मुझे ये वाला जो पिज़्ज़ा है वो नहीं खाना है, मुझे बिल्कुल प्लेन वाला जो है वो खाना है। खैर वैसे भी इसने अभी मैकडोनल्ड्स जो है वो खा ही लिया था। अब नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो फिर वो प्लेन वाला पिज़्ज़ा लूँगी, वरना मेरा फेवरेट जो था वो यही वाला था। और बस अभी यहाँ से जाने लगे हैं इन सब शॉप्स को देख कर। मेरी भी बहुत ज़्यादा पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हुई हैं, और आई होप कि जो लोग पाकिस्तान से, लाहौर से बिलोंग करते हैं वो इस जगह को जो है वो ज़रूर जानते होंगे। ये DHA है, यहाँ के खाने वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। और उसके सीधे बाद मैं आ गई थी पार्लर में। यहाँ से मुझे करवाना था कुछ थोड़ा सा अपना काम, और यहाँ से मैंने वो सब कुछ जो है वो करवाया। और उसके बाद यहाँ पर रायन के जो बाल थे वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हुए हुए थे ख़राब, मतलब गर्मी की वजह से ना। यहाँ पे उसके बाल वैसे लंबे थे, लेकिन यहाँ पर गर्मी की वजह से वो बहुत ही अजीब से लग रहे थे। तो वो जो पार्लर वाली थी उससे ये कटवा ही नहीं रहा था। फिर उसने मुझे इस पार्लर का एड्रेस दिया कि यहाँ पर करीब ही में एक पार्लर है, जेंट्स पार्लर, तो उनको ज़्यादा ट्रिक्स हैं बच्चों के हेयर कट करने की। और यहाँ पर इतनी मुश्किल से इसका हेयर कट जो है वो करवाया था, और रायन ने चीख चीख के, शोर डाल डाल के बुरा हाल किया हुआ था। लेकिन वाकई में लेडीज़ के तो ये हाथ ही नहीं आ रहा था, लेकिन जेंट्स से जो है उसने बहुत तरीके से खड़ा करके बिठा के जैसे भी ये कंफर्टेबल था उसने इसकी कटिंग जो है वो कर दी। और अभी जो है इसका हेयर कट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, वरना बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी की वजह से बाल जो है इसके यहाँ पर ख़राब लग रहे थे। तो खैर बस यहाँ तक का ही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आपने इनको लाइक ज़रूर करना है। इसके बाद आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करना है मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ, बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। डेली आ जाया करें मेरे चैनल पर और इन्जॉय किया करें मज़ेदार सी वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।